जब भी आप टेक्निकल राउंड के इंटरव्यू में जाते हैं या माइनस्टैक के इंटरव्यू में जब भी आप जाते हैं तो एक क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन है हर इंटरव्यू के लिए, तो हर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है। ठीक वैसे ही जैसे हर इंटरव्यू में टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछा जाता है, वैसे ही टेक्निकल में हमेशा यही पूछा जाता है एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। ओके, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, ये सभी इंटरव्यू के अंदर कॉमन है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि माइनस्टैक के ऐसे इंटरव्यू या ऐसे कैंडिडेट जो इंटरव्यू के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या किसी भी टेक्नोलॉजी में इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना है, इसका कैसे आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन के आंसर तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने की बारी आती है, जहां पर उनको प्रोजेक्ट के बारे में बताना होता है, वहां पर वो प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या जो इंटरव्यूअर सुनना चाहता है उस चीज के अलावा वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देते। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूं कि जब भी आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है, प्रोजेक्ट का क्या आर्किटेक्चर है, तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड माइनस्टैक में या किसी भी टेक्नोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जनरली कुछ स्टूडेंट को ऐसा डाउट होता है कि हम प्रोजेक्ट बनाएं या ना बनाएं, या प्रोजेक्ट को हम अपने रेज्यूमे में मेंशन करें या ना मेंशन करें, या प्रोजेक्ट यदि अपन मेंशन करें तो उसमें क्या क्या चीजें मेंशन करें रेज्यूमे। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, देखो, बिना प्रोजेक्ट के आपका इंटरव्यू कभी भी क्रैक नहीं होगा। आप यदि प्रोजेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे या आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया है तो आपको इंटरव्यू में जाना ही नहीं चाहिए। पहले आप प्रोजेक्ट बनाइए, प्रोजेक्ट को प्रॉपर वे में आपको एक्सप्लेन करते आनी चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर के जितने भी टेक्नोलॉजीज आपने अपने प्रोजेक्ट में यूज किया उनका नॉलेज आपको होनी चाहिए। यदि आपकी इतनी प्रिपरेशन है तभी आप इंटरव्यू में जाइए, क्योंकि बिना प्रोजेक्ट के आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज के डेट में इंटरव्यू में स्टूडेंट का सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। उसने अपने टेक्नोलॉजी का नॉलेज दिया, कोई कहीं से कोचिंग लगाया या सेल्फ लर्निंग की या यूट्यूब से लर्निंग किया, उसने टेक्नोलॉजी के बारे में तो सीख लिया, माइनस्टैक पढ़ लिया, मोंगोडीबी पढ़ लिया, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड सब पढ़ लिया, क्वेश्चन के आंसर भी बता दिया, लेकिन प्रोजेक्ट में उसका डब्बा गुल हो गया। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपका प्रोजेक्ट का नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो क्या पहला क्वेश्चन क्या है, कैन यू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपको आंसर कैसे देना है, सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट का टाइटल बताना है कि माय प्रोजेक्ट इज रियल एस्टेट मैनेजमेंट सिस्टम, और इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम, और होटल मैनेजमेंट सिस्टम, और रेंटल सिस्टम, और मोबाइल रिपेयरिंग साइट, एनीथिंग, ई कॉमर्स, वेब एप्लीकेशन, जो भी आपके प्रोजेक्ट का टाइटल। आफ्टर दैट आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ ऑब्जेक्टिव बताना है कि इफ योर प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन रेंटल सिस्टम, दिस प्रोजेक्ट प्रोवाइड दिस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग डिफरेंट कैटेगरीज सच एज फ्लैट, रो हाउस, हॉस्टल्स, पीजी। ओके, कस्टमर्स कैन सर्च द प्रॉपर्टीज एंड बुक द प्रॉपर्टीज, आफ्टर दैट ओनर और ब्रोकर कैन कॉन्टैक्ट देम। तो ये जो प्रोजेक्ट का जो मेन सिनेरियो है वो आपको बताना है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा रामायण नहीं सुनाना है, ठीक है, आपको पूरी स्टोरी नहीं सुनानी है, आपको उस प्रोजेक्ट को ब्रीफ बताना है। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या बताना है कि आई हैव यूज्ड इन माय प्रोजेक्ट, ओके, इन फ्रंट एंड आई हैड यूज्ड रिएक्ट जेएस, ओके, इन बैक एंड आई हैड यूज्ड नोड जेएस, मोंगोडीबी एंड एक्सप्रेस जेएस। इस तरीके से आपको अपने प्रोजेक्ट का एक ब्रीफ आर्किटेक्चर बताना है। आफ्टर दैट आपको सबसे मेन सिनेरियो बनाना है कि वी हैव इंप्लीमेंटेड डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स सच एज एडमिनिस्ट्रेटर, अनदर टाइप ऑफ यूजर्स इज द क्लाइंट और कस्टमर्स, ब्रोकर्स, ओके, दिस टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स आल्सो यू कैन एक्सप्लेन। व्हाट वाज योर रोल, तो आपको अपने रोल को भी स्पेसिफाई करना है कि माय रोल वाज एज अ डेवलपर्स और एज अ डेटाबेस क्रिएटर और फ्रंट एंड क्रिएटर, यूआई यूएक्स क्रिएटर, जो भी आपका रोल है वो रोल आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक्सप्लेन करिए। तो कम से कम आपका 5 से 6 लाइन रेज्यूमे के अंदर आपके प्रोजेक्ट के बारे में होना चाहिए। कम से कम आप 2 या 3 प्रोजेक्ट बनाइए, और उस प्रोजेक्ट का एक कंप्लीट पोर्टफोलियो भी बना करके आप अपने रेज्यूमे के साथ रख सकते हैं। प्रोजेक्ट का जो लिंक है या जो प्रोजेक्ट गिटहब के अंदर आप डिप्लॉय भी कर सकते हैं, गिटहब के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट का पूरा फोल्डर भी रख सकते हैं, ठीक है, ये सभी चीजें आप प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बेटर है। सेकंड क्वेश्चन जनरली क्या होता है कि जब भी आप कोई भी टेक्नोलॉजी के अंदर मतलब प्रोजेक्ट इंटरव्यू के अंदर यदि आप जाते हैं तो सेकंड क्वेश्चन हमेशा जो इंटरव्यूअर होता है वो ये पूछता है, कैन यू एक्सप्लेन प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, क्या आप अपने प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो देखो, प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई ये प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर होता क्या है। तो सीधा सीधा बताना है आपको प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर में कि आपने अपने प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड में क्या यूज किया है, आपने अपने प्रोजेक्ट में बैक एंड में क्या यूज किया है, आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस में क्या यूज किया है, ठीक है, ये सभी चीजें आपको अपने प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर में बताना है। मींस बेसिकली इन प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर यू विल सिंपली यूज फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस पार्ट। ओके, ये सभी चीजें आपको प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर के अंदर डिफाइन करनी होगी। तो मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताता हूं कि प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर में क्या मैनेज करना है, आपको कैसे आपको इसको इंप्लीमेंट करना है। तो इसका एक रियल टाइम सिनेरियो मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताता हूं। जैसे आप माइनस्टैक के अंदर प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि आपने फ्रंट एंड में रिएक्ट जेएस यूज
किया है। बस ये सिंपल आपको बताना है कि यू हैव यूज्ड रिएक्ट जेएस इन फ्रंट एंड। बैकएंड के अंदर आपने मतलब डेटाबेस आपने मोंगोडीबी या मायस्क्यूएल, यदि आपने मायस्क्यूएल यूज किया तो मायस्क्यूएल बनाओ। इसके बाद आपको एज ए इंटरमीडिएटर आपने नोड एक्सप्रेस जेएस का यूज किया है। एक्सप्रेस जेएस आपका एक वेब फ्रेमवर्क है। इसके बाद आपने एपीआई डेवलपमेंट के लिए नोड जेएस का यूज किया है, तो आप नोड जेएस का एक्सप्लेन कर दो कि आपने एपीआई बनाया है नोड जेएस के अंदर, जिससे आपने मोंगोडीबी के अंदर डेटाबेस आपने मैनेज किया है। इसके बाद राउटिंग के लिए या पाथ के लिए आपने एक्सप्रेस जेएस का यूज किया है, और इसके बाद आप जो भी एक्सप्रेस जेएस आपको पाथ प्रोवाइड कर रहा है उस पाथ के थ्रू आपने रिएक्ट जेएस का यूज किया है। इसके अंदर आपने एपीआई को किस तरीके से कॉल करा है वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि आपने इसके अंदर पोस्टमैन के थ्रू आपने फर्स्ट एपीआई को टेस्ट करा है। तो जो टेस्टिंग वाले का जो आर्किटेक्चर है वही आर्किटेक्चर आपका डेवलपर का भी है। तो ये आपका होता है प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर। तो इसको जरूर आपको बताना है कि प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर आपने क्या फॉलो किया है। तीसरा क्वेश्चन जो हर प्रोजेक्ट रिलेटेड इंटरव्यू में पूछा जाता है, कैन यू एक्सप्लेन मॉड्यूल इन प्रोजेक्ट। अब इसमें तो बहुत सारे लोग बिल्कुल डाउट में आ जाते हैं। जैसे इंटरव्यू पूछता है कैन यू एक्सप्लेन मॉड्यूल्स इन योर प्रोजेक्ट, कि आपने अपने प्रोजेक्ट में कौन कौन से मॉड्यूल्स यूज किए हैं। तो मॉड्यूल्स बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, या जिनको पता होता है वो कंफ्यूज होते हैं कि भाई मॉड्यूल होता क्या है। तो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मॉड्यूल एक्चुअली क्या होता है कि प्रोजेक्ट का एक सब डिवीजन होता है। मतलब प्रोजेक्ट को एक अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने का काम किसका होता है, मॉड्यूल का होता है। जैसे मान लो मैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात करूं, तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन में लॉगिन मैनेजमेंट हो गया आपका, लॉगिन या रजिस्ट्रेशन या फॉरगेट पासवर्ड, ये अपने आप में एक मॉड्यूल हो गया। यूजर अकाउंट करके क्या हो गया, एक मॉड्यूल हो गया जिसमें लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, फॉरगेट पासवर्ड ये सभी ऑप्शन उसके अंदर है। कार्ट अपने आप में मॉड्यूल हो गया जिसमें ऐड कार्ट हो गया, अपडेट कार्ट हो गया, रिमूव आइटम फ्रॉम कार्ट हो गया। पेमेंट गेटवे ये भी अपने आप में क्या हो गया, एक मॉड्यूल हो गया। ऑथेंटिकेशन करना, ऑथराइजेशन करना ये भी अपने आप में क्या हो गया, मॉड्यूल हो गया। तो मॉड्यूल का मतलब ये हो गया जैसे मान लो आपके पास एक पर्टिकुलर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में अलग अलग क्या है, कमरे हैं, हर एक कमरे का अपना अलग अलग क्या है, गोल है, ठीक है। तो जैसे हॉल हो गया आपका, फ्रंट एरिया हो गया, ठीक है, डेवलपर एरिया हो गया, मीटिंग रूम हो गया। तो ये सब क्या हो गया आपके इस पर्टिकुलर एक ऑफिस के अंदर की ये क्या हो गया, अलग अलग मॉड्यूल हो गए। वैसे आपके प्रोजेक्ट के अंदर मॉड्यूल होते हैं। तो मॉड्यूल और यूजर्स में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर आपके प्रोजेक्ट का एक यूजर है, सब एडमिन अपने आप में एक यूजर है, कस्टमर एक यूजर है। तो यूजर्स और मॉड्यूल में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं कि मॉड्यूल इज द सब पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स बोलते हैं। और जनरली आप जरूर अपने प्रोजेक्ट के अंदर के मॉड्यूल्स के बारे में जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि यदि आपको प्रोजेक्ट के मॉड्यूल्स पता नहीं है तो सामने वाला इंटरव्यूअर 2 मिनट में पता कर लेगा कि आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, क्योंकि मॉड्यूल वाइज ही प्रोजेक्ट बनता है। आप किसी आईटी कंपनी में भी ज्वाइन करते हो तो पूरा प्रोजेक्ट एक डेवलपर नहीं बनाता। हर डेवलपर को एक अलग अलग मॉड्यूल या सब मॉड्यूल असाइन किए जाते हैं कि आपको इस सब मॉड्यूल में काम करना है। तो ये चीजें आपके लिए बिल्कुल रिक्वायर्ड है। ओके, इसके बाद कैन यू एक्सप्लेन यूजर्स इन योर प्रोजेक्ट। मैंने अभी आपको बताया कि यूजर्स में एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, कस्टमर हो गया, सब एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, ठीक है, गेस्ट हो गया। ये सब क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के यूजर्स होते हैं। तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स में किस यूजर्स में आपने काम किया वो भी आप बता सकते हो। यूजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग टाइप के डायग्राम भी आजकल के डेट में बनाए जाते हैं। जैसे आप फिग्मा में यदि आप जाओगे तो उसमें यूज केस डायग्राम बनता है, उसमें यूजर्स का पूरा एक्सप्लेनेशन किया जाता है कि भाई ये यूजर क्या करेगा, ये यूजर क्या करेगा, किसका कितना रोल होता है, ये सब चीजें होती है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हाउ मेनी डेटाबेस टेबल आर प्रेजेंट इन योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट में कितने टेबल्स थे, क्योंकि जिसने प्रोजेक्ट बनाया है, आप जैसे आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपने डेटाबेस में काम नहीं किया तो आप सीधा मना कर सकते हो कि आई हैव नो आइडिया ऑफ डेटाबेस। और यदि आपने डेटाबेस में काम करा है तो आपको पूरे प्रोजेक्ट के डेटाबेस, हालांकि आज के डेट में तो एपीआई यदि आप बनाते हो तो डेटाबेस के बारे में तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होती ही है। यदि आपको डेटाबेस की पूरी स्टडी करनी है तो पहले आप ईआर डायग्राम बना लेना, ईआर डायग्राम से आपको पूरी चीजें पता हो जाएगी। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जावा बैकग्राउंड के हो, चाहे आप मन स्टैक के हो, चाहे आप मिन स्टैक के हो, चाहे आप किसी भी टेक्नोलॉजी के हो, ये 5 क्वेश्चन आपको प्रोजेक्ट का हमेशा प्रिपेयर करना। अब मन स्टैक के अंदर स्पेशली क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही बता देता हूं मैं। जैसे आप यदि सबसे पहले तो मोंगोडीबी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। व्हाट इज मोंगोडीबी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम एसक्यूएल डेटाबेस, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड एग्रीगेट मेथड। अंदर के CRUD ऑपरेशंस के अंदर आपको पूरी क्वेरीज पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें कलेक्शन क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज रेप्लिका सेट इन मोंगोडीबी, हाउ डू यू इंप्लीमेंट इंडेक्सिंग इन मोंगोडीबी। ये मोंगोडीबी का क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रोजेक्ट में पूछा जाता है। एक्सप्रेस जेएस के क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सप्रेस जेएस एंड हाउ डज इट रिलेट टू नोड जेएस, हाउ डू यू हैंडल राउटिंग इन एक्सप्रेस एप्लीकेशन, एक्सप्लेन मिडिलवेयर, मिडिलवेयर क्या होता है एक्सप्रेस के अंदर, हाउ डू यू हैंडल एरर्स इन एक्सप्रेस जेएस। ये सब इंपॉर्टेंट। व्हाट आर सम सिक्योरिटी, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हेन यूजिंग एक्सप्रेस। सिक्योरिटी के लिए एक्सप्रेस के अंदर कौन सा मिडिलवेयर होता है या कौन सा मॉड्यूल होता है। रिएक्ट
रिएक्ट के क्वेश्चन होते हैं, व्हाट इज रिएक्ट एंड व्हाई वुड यू यूज इट ओवर अदर फ्रेमवर्क्स, ओके, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड क्लास कंपोनेंट, मतलब जो बेसिक जो क्वेश्चन है ना जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। हाउ डू यू मैनेज स्टेट इन रिएक्ट, व्हाट आर हुक्स इन रिएक्ट जेएस, क्योंकि ये चीजें जिसको पता है वही प्रोजेक्ट बना सकते। नोड जेएस में व्हाट इज नोड जेएस एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, मतलब जावा और नोड जेएस में क्या डिफरेंस है सामने वाला पूछ सकता है, या आपका जो दूसरे प्रोग्रामिंग है उनके अंदर जो दूसरे सर्वर मैनेजमेंट है या दूसरे सर्वर हैं और नोड जेएस के सर्वर में क्या डिफरेंसेस, ऐसा क्या खास बात है नोड जेएस में। How does the event-driven architecture work in Node.js? Okay, explain the difference between require and import in Node.js. How do you handle asynchronous operation in Node.js? What are the role of package.json file in Node.js? ठीक है, इसके बाद पूरा मर्ज स्टैक के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि explain how data flows from the front end to back end, मतलब फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा कैसे आता है आपका। How do you handle authentication in merge stack application? आप लॉगिन कैसे बनाते हो, अलग अलग यूजर्स को लॉगिन कैसे देते हो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना तभी आप बता सकते हो, ठीक है। तो सिक्योरिटी का क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछे जाता है, व्हाट आर सम कॉमन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। अब ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपने क्या करा, आपने कौन से स्पेशल लाइब्रेरी ऐड किया, ठीक है। कैन यू डिस्क्राइब ए चैलेंजिंग प्रॉब्लम यू इनकाउंटर्ड इन मर्ज स्टैक प्रोजेक्ट, आप अपने प्रोजेक्ट में क्या आपके चैलेंजिंग प्रॉब्लम थे, ऐसा क्या प्रॉब्लम था जिसको सॉल्व करने में आपको 15 दिन लग गए, 20 दिन लग गए। तो ऐसे क्वेश्चन सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे इसलिए पूछता है कि जब प्रोजेक्ट आप बनाओगे ना तभी इस तरीके के आंसर आप दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी नई नई चीजें आपको पता लगी होगी कि क्या क्या प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मर्ज स्टैक में मोंगो से क्या क्वेश्चन पूछा गया, नोड से क्या पूछा जाएगा, रिएक्ट से क्या पूछा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा मैंने पूरा प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने एक्सप्लेन किया। थैंक यू।